परमेश्वर का भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 224, हिंदी में गीत का नंबर है 224। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका, प्रातःकालीन सायंकालीन आराधना की पुस्तिका, पृष्ठ संख्या 5, पेज नंबर 5। हे प्रभु हमारे होठ को खोल दीजिए। हे प्रभु हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा में प्रवेश करने वाले की महिमा हो। आमीन। हे सब सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें
साथ में कहेंगे, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि निर्मल वचन और कार्य से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करो, उनसे हमें छुटकारा करें, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह करें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरपूर करें। आमीन। जब आप अपने वाणी से बैठ जाए, कॉलेज एंड रीडिंग, हम प्रार्थना करें। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, हम इसमें आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता कि हम आपकी सुंदर सृष्टि को निहार सकते हैं। हम आपकी आराधना करते स्तुति करते हैं, क्योंकि आप आराधना और स्तुति की योग्य परमेश्वर हैं। आपके तुल्य कोई नहीं है। आप पूरे जहान के बनाने वाले, पूरी सृष्टि के रचयिता आप हैं। हम धन्यवाद चाहते हैं कि आपने हम लोगों को मौका दिया, कुछ लोगों को मौका दिया कि हम तेरा नाम अपने जुबान पे ले सके और आपकी हम दुष्टाई सके। मेरे प्रभु, जो दुनिया के लोग देखते हैं जिन्हें ये मौका नसीब नहीं हुआ, कुछ लोग तो बीमारी की दृष्टि पे होंगे, कुछ लोग इस दुनिया से चल बसे होंगे, और तुम धन्यवाद देना चाहते पिता कि आपने हमारे जीवन में नया दिन दिया कि हम आपकी तारीफ कर सके, आपकी स्तुति कर सके, और अपने भवन में आने का प्रभु आपने मौका दिया। हम दिल से प्रभु आपके वाले हैं। प्रभु, हम बड़ी उम्मीद के साथ आपके भवन में आते हैं और इसलिए आते हैं कि हम आपसे बातचीत करेंगे, आप हमारी दुआओं को सुनेंगे और आप हमारी दुआओं का जवाब देंगे। प्रभु, हम सब कुछ छूए, पवित्र आत्मा से छूए, हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। हमारे गीतों का गायन जग से सुनना, हर बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। पुरानी नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। पुरानी नियम से बाइबल का पाठ। पुरानी नियम से पढ़ने के लिए मेरे साथ आप निकाल लीजिए यशायाह 42 1 से लेकर 4 आए तक। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा, और ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह ना थकेगा और ना ब्याज छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर श्रीन ना करे और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बात जोएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। सबको इससे आशीष प्राप्त हो। परमेश्वर का धन्यवाद करो। बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा। आइए हम वचन से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय
1 से 10 आयत तक। जो सिंहासन पर बैठा है, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा का गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसे 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों का मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हमारे बीच में एक भाई हैं राहुल गोस्वामी, इन्हें पिछले कई सालों से जानते हैं, और मेरे ब्रदर ग्लैडिन सैमसन, वो मैगजीन उनकी चलती थी यीशु की ज्योति, और उसमें ये उससे प्रमोशन के लिए जाते थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की अपनी पत्रिका एक मैगजीन उनकी खोली है और चलाते हैं, और वो हमारे बीच में है। हम आपका स्वागत करते हैं ब्रदर। आप झांसी से आए हैं, तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। आज का वचन ये शेयर करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप अपनी क्वायर से, जवानों से, कि आज प्रेज वर्शिप में हमारे अगुवाई करें। मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाए। परमेश्वर का वचन बताता है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आज हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यहाँ तक स्वर्ग में फरिश्ते भी ये प्रभु की स्तुति में करते हैं। 24 elders they always fall down and they never cease saying holy 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 Lord God Almighty। हमेशा कहते हैं पवित्र पवित्र परमेश्वर, और वो कभी रुकते नहीं, और हमेशा वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। और परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया है कि हम उसकी सिफारिश करें, हम उसके गीत गाएं। तो आज हम उसकी स्तुति करेंगे।
Praise God. जीवित परमेश्वर आपको धन्यवाद के साथ प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी आपके चरणों में आकर प्रभु जी हम इससे हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करें। हमारा गीतों का गाना प्रभु जी आपको महिमा पहुंचाना प्रभु जी, हमारे हाथों को उठाना प्रभु जी आपको महिमा दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी हम सब प्रभु जी आपके चरणों में बैठ कर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रभु जी हम बहुत प्रेम करते हैं खुदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के प्रभु जी हम में से हर एक प्रभु जी आप आशीषित करें, दया करें। सारी व्यक्ति प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। जमात में वाले सब स्थान ग्रहण कर ले और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई झांसी से आके हैं और आप का वचन शेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आपका अभिवादन करता हूं और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं रेवरेंड जी सिंह का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को रख सकूं। मैंने निवेदन किया था कि मैं आपकी कलीसिया के मध्य में अपनी गवाही के साथ परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूं। उन्होंने सहर्ष स्वीकार करके मुझे इस बात के प्रति उन्होंने ब्लेस करा, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और हम बारंबार प्रभु का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 103 अध्याय के
पहले वचन के अनुसार कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, क्योंकि हम धन्य हैं। आज की सुबह हमारे पास जिंदगी है, हम धन्य हैं कि हमारे पास स्वस्थ शरीर है, और हम धन्य हैं कि परमेश्वर के भवन में हम बैठे हुए हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम को महिमान्वित करें। चूंकि पादरी साहब ने निर्देश दिया है कि समय की सीमाओं के साथ ही इन सब सारी आराधना को संचालित करना है, तो आप कृपया ख्याल रखें। और मैं भी इस बात के लिए वचनबद्ध हूं कि 15 से 20 मिनट के मध्य में मैं परमेश्वर के वचन को पूर्णता के साथ आपके सम्मुख रख सकूं। सो पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसके 14 से 17 वचन को मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, और उसी के साथ हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे, जहां पर इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर महान प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। शुक्रगुजार है प्यारे परमेश्वर इस कलीसिया के लिए। और प्रभु, आज जो वचन आपकी ओर से प्रार्थना की मध्यस्थता में प्राप्त हुआ है, यह बहुत से लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने जीवन में ऐसा क्या प्रमाणित करें कि हम में से मसीह यीशु प्रस्तुत हो जाए। और मेरे प्रियो, इसका एक 2.5 अक्षर के अंदर इसका उत्तर पाया जाता है, वह है प्यार या प्रेम। इसके अक्षर 2.5 है, लेकिन इन 2.5 अक्षरों के अंदर परमेश्वर समाहित है। और यदि इस प्रेम को आपने अपने अंदर समेट लिया तो उसका प्रस्तुतिकरण भी निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को जब आप अपने अंदर रखेंगे तो वह निकलकर बाहर आएगा, जिससे लोग जान सकेंगे यू आर अ मैन ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के लोग हैं। मेरे प्रियो, आप जान रहे होंगे कि मेरा नाम आपने सुना कि पादरी साहब ने संबोधित किया राहुल गोस्वामी। तो इससे आप जान लीजिए कि मैं किसी क्रिश्चियन घराने में नहीं जन्मा हूं, बल्कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। और 24 साल पहले 1997 में 27 जनवरी को मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, कुछ समय तक अपने आप को मैंने एक छुपे हुए मसीह के रूप में रखा। लेकिन एक समय के साथ मुझे अपने घर में इस बात को पूर्णता खोलना पड़ा, क्योंकि जब मेरी दादी जी की मृत्यु हुई तो बालों का मुंडन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होना आवश्यक था। और उस समय मैंने उस मुंडन को कराने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि मेरा प्रभु नाराज हो जाएगा। और इस बात को लेकर बड़ा विवाद हो गया और मुझे घर छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया और बड़े संघर्षों के साथ मैंने जीवन में शुरुआत की, और अपनी बाइबल स्टडी और तमाम अपनी सेकुलर एजुकेशन को अपने द्वारा अपने परमेश्वर के विश्वास के आधार पर पूरा किया। और पूर्णकालिक सेवा की बुलाहट के साथ झांसी में आया, जहां पर पादरी साहब की जो मिसेस हैं, उनके बड़े भाई ग्लैडविन सैमसन, जिन्हें लोग ब्रदर ग्लैडविन सैमसन के नाम से जानते थे, वे बहुत अच्छे अकॉर्डियन के बजाने वाले थे, बड़े अच्छे वर्शिपर थे। और उनके साथ मिलकर मैंने सेवा आरंभ की। और अभी हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा इंडिपेंडेंट रूप से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में करते हैं। और परमेश्वर उस कार्य को आगे बढ़ाता है, जिसके लिए हम एक यीशु मार्ग नाम का प्रकाशन भी प्रकाशित करते हैं। सो परमेश्वर के, यदि परमेश्वर को हम प्रमाणित करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम अपने जीवन में प्रेम रखें। और बाइबल कहती है, रोमियो 13 अध्याय उसका 8वां वचन, यदि किसी को मिलता है तो पढ़ दीजिएगा। रोमियो 13 अध्याय और उसका 8वां वचन, जहां पे परमेश्वर का वचन प्रेम के विषय में हमें यह व्यक्त करता है। रोमियो 13 अध्याय उसका 8वां वचन, कोई जोर से पढ़ दीजिएगा। आपस के प्रेम
आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना बने। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आदान प्रदान हो तो प्रेम का हो, प्रेम के अलावा किसी चीज का आदान प्रदान ना हो, नफरत की बातें ना हो, नीचा दिखाने की बातें ना हो, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने की बातें ना हो, लेकिन हम प्यार के द्वारा, हम अपने जीवन में प्रेम के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करें, जिसके साथ हमें एक शांति प्राप्त हो सके, हम पर ये अनुग्रह प्राप्त हो सके कि हम परमेश्वर की संतान होकर परमेश्वर को व्यक्त अपने जीवन से कर रहे हैं, या हम संसार को अपने जीवन से दिखा रहे हैं, या संसार हमारे जीवन से प्रस्तुत हो रहा है। मेरे प्रिय, इस बात को हमें जांचना होगा। हमारे मसीहत की आधारशिला प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और इसलिए उसने अपना प्राण हमारे लिए दिया। ये मेरे प्रियो, मैं आपको एक गवाही के साथ बताना चाहूंगा। खंडवा शहर की बात है, मैं परमेश्वर के वचन का कार्य करने के लिए वहां पर गया हुआ था और मेरे को मालूम था कि मुझे रात को मुंबई निकलना है, सुबह मेथोडिस्ट चर्च में अगले दिन प्रचार करना है और मैं अपने सेवा के लिए वहां से मुझे आगे जाना था। और मैं होटल में रुका हुआ था और होटल में मुझे ये पता था कि रात को मुझे 2 बजे उठकर इसका बिल पे करना है। और मैं सो गया और जब होटल वाले ने उठाया और मैं नीचे आया, मैंने उससे पूछा मुझे पेमेंट बताओ कितना करना है। उस होटल वाले ने मुझसे कहा आपका बिल पे हो चुका है, उस पर मोहर लगी हुई थी पेड। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि मेरा बिल किसी ने आकर यहाँ पर पेड कर दिया। एक पास्टर साहब थे, वो वहां पर सारा भुगतान करके चले गए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी आपके गुनाहों का भेद कर दिया है स्वर्ग में जाने से पहले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आपको उद्धार करना कर्ता के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि आपका भुगतान हो चुका है और उस भुगतान को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा किया और उस लहू की कीमत से हम सबको पाप के मंडी से उसने खरीद लिया, पाप के बाजार से उसने खरीद लिया। मेरे प्रियो, अब हमारा हम पर अधिकार नहीं, मसीह का हम पर अधिकार है। और जब मसीह का हम पर अधिकार है तो हमें इस बात के लिए जानने की जरूरत है कि क्या आज मसीह के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। क्या आज हमारा जीवन पाप रहित है? हमने अपने जीवन से पापों को, उन व्यसनों को, उन बुराइयों को, उन बातों को जो हमारे अंदर नफरत डालती है, हमारे अंदर द्वेष डालती है, हमारे अंदर वैमनस्यता डालती है, शैतान विभिन्न प्रकार से हमारे बीच में दुश्मनी कराकर, हमारे बीच में तमाम प्रकार की ऐसी बातें कराकर हमें अलग करके अपने आप को महिमान्वित कराने के लिए प्रयत्नशील है। क्या आज हमने इस बात का प्रण लिया है कि हम मसीह को प्राप्त कर चुके हैं, अब हमारा जीवन पहले सा नहीं है। एक बार की बात है, मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया, बड़ा मेजर एक्सीडेंट था, उन्हें कई ऑपरेशन से गुजरना पड़ा और उसके बाद उनको ऐसा लगा कि शायद अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं मरने से पहले अपने बड़े बेटे से मिलना चाहता हूँ जो हम लोगों को छोड़कर चला गया। उसने धर्मांतरण कर लिया और मैं उससे मिलने के लिए इच्छुक हूँ। मुझे बुलाया गया, मुझसे कहा गया पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं भी पहुंचा बड़ी खुशी के साथ कि चलो, उन्होंने मिलने की इच्छा व्यक्त की। और जब पिताजी होश में थे, वार्ड के अंदर लेटे हुए थे, अपने बेड पर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारे संस्कारों में ऐसी क्या कमी रह गई थी, हमारे अंदर ऐसी क्या हमारे पालन पोषण में कमी रह गई थी कि तुमने घर त्याग दिया, तुमने अपने संस्कार छोड़ दिए, तुमने अपना धर्म बदल लिया। मैंने कहा पिताजी मैंने धर्म नहीं बदला है, मैंने अपनी आत्मा का परिवर्तन किया है, क्योंकि मूल रूप से कोई इंसान अच्छा नहीं होता। बोले हमने तो कुछ बुराई नहीं की, हमें तो कोई पाप नहीं है। मैंने कहा पाप का मापदंड आपके दृष्टिकोण से हो सकता है कोई अपराध हो, या हो सकता है कोई व्यसन हो, या हो सकता है कोई भी चीज हो, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से पाप का मापदंड वह है जो बागे अदन में हुआ था। उस पाप के द्वारा, आज्ञा उल्लंघन के महापाप के द्वारा शैतान ने हमारे देह के अंदर पाप डाल दिया और आदम के स्वभाव के अनुसार हर इंसान के अंदर पाप का संक्रमण समाहित हो गया और हमारी रक्तम धमनियों में बहने वाला खून उस पाप से भरा हुआ है। और उसके लिए हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि कोई इंसान मूल रूप से अच्छा नहीं होता। यदि मूल रूप से इंसान अच्छा होता तो दिल्ली की रात चलती बस में निर्भया का बलात्कार न हुआ होता और तमाम बम धमाके न हुए होते, तमाम मुंबई में शूट आउट न हुआ होता, तमाम जगह पर आतंकी हमले न हुए होते, तमाम जगह पर चर्चें न तोड़े गए होते, तमाम जगह पर तमाम ऐसी विभिन्न कार्रवाइयां
पाप से पश्चाताप करके मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर उसके प्रेम के आवरण को अपने ऊपर पहन लिया है। मेरे प्रियो, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर एक जगह कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् संभावी युगे युगे। अर्थात जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा मैं पापियों का नाश करूंगा। और बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें वचन के अनुसार कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर अनकंडीशनल लव की परिभाषा परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें प्राप्त होती है और यह अनकंडीशनल लव है। जो कोई उस पर विश्वास करे वो जो कोई भी हो, चाहे वो नीचे जाति का हो या ऊंची जाति का हो, वह किसी भी रंग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, कहीं से भी आता हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसके पास अच्छे कपड़े ना हो, उसके पास बहुत धन ना हो, उसके पास बड़ी गाड़ी ना हो, उसके पास मकान ना हो, लेकिन जो कोई भी उस पर विश्वास करे अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। और मेरे प्रियो, मैं भी पुराण शास्त्रों के आधार पर, कर्मकांडों के आधार पर अपने उद्धार को तलाशा करता था, लेकिन 27 जनवरी 1997 की सुबह 10 बजे परमेश्वर के पुत्र यीशु ने बातें की और कहा, छिले हुए हाथ दिखाकर यूहन्ना 1:12 के अनुसार, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, हमें अपने प्रेम को प्रदर्शित करने की जरूरत है। हाउ टू शो अवर लव इन क्राइस्ट। हम पढ़े व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन पढ़ने के लिए कोई निकाले, और उसी के साथ हम अंत की ओर जा रहे हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7वां और 8वां वचन तत्पश्चात में सारांश के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि प्रभु आपसे क्या चाहता है कि आप उस प्रेम को निरंतर प्रदर्शित करते रहें। यूहन्ना व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 7वां और 8वां वचन। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर, जो देश अर्थात तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मसीहत, उसके फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में, तेरे निकटवर्ती लोगों में, तेरे आसपास के लोगों में जिन्हें तुम जानते हो, कोई तेरे पास दरिद्र आए, कोई दरिद्र आए, कोई गरीब आए, कोई फटेहाल आए, कोई जरूरतमंद आए, कोई दरिद्र आए, तो अपने उस दरिद्र बचने के बाद में मातम करने लगी, विलाप करने लगी। उसको पता चला कि मेरा जो प्रेमी था वो मेरे लिए जिंदगी देकर अब इस दुनिया से चला गया। और तभी क्या होता है कि कुछ समय के बाद वे अपने जीवन को बिताने लगी, सोचने लगी कि अब कैसे होगा। तभी वो डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया था एक रोज उसको मिला और उसने वह लेटर उसको दिया और उसने कहा, तुम्हारे लिए यह पत्र तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने छोड़ा था, मृत्यु से पूर्व उसने कहा था यदि मुझे कुछ हो जाए तो यह पत्र पहुंचा देना। पत्र में लिखा था कि तुम मेरे लिए विलाप मत करना, पर मेरी यादगारी में ऐसा करना जिससे कि इस दुनिया में यह पता चले कि प्यार की कीमत क्या होती है। और वह लेटर के द्वारा उसने वो काम करना शुरू कर दिया। वह लोगों की मदद करने लगी, वह अनाथालयों में जाके काम करने लगी, वह स्कूलों में जाके टीचिंग करने लगी, वह विभिन्न प्रकार से अपने प्यार का प्रचार करने लगी, वह अपने प्यार को आगे बढ़ाने लगी। वह सोचने लगी कि जो प्यार मुझे मिल गया है, इस प्यार को मैं बहुत से लोगों को बता दूं कि प्यार की कीमत क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लव। वह इस बात को स्प्रेड करने लगी, वह बहुत से लोगों को बताने लगी और वह एक बड़ी सेविका बन गई, वह एक बड़ी महान श्रेणी में खड़ी हो गई। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर गया, God has given his life for our sins, और उसके बाद जाते जाते वह अपने सेवकों को जिनसे वो अंतिम बार मिला उन्हें एक पत्र दे गया। और वह पत्र ये है जिसका प्रचार आपको करना है, क्योंकि उसने जीवन दिया मेरे
और तुम्हारे लिए अपनी कलीसिया। क्रिसमस प्रोग्राम पूरी तरह से तैयार है और आप लोगों को मिल गया होगा और उसमें खास मैसेज का पार्ट रहता है, आप उसे जरूर पढ़ें और आप उस क्रिसमस प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं। और जल्दी आप जो है जैसे जाएंगे बाहर जाएंगे तो जिन्होंने नहीं लिया है वो कृपया करके क्रिसमस प्रोग्राम को ले जा सकते हैं। जूम प्रेयर मीटिंग हर शाम को 6:30 बजे होती है और कृपया करके उसमें जो सम्मिलित होना चाहते हैं वो सबके लिए है, सबके पास लिंक जाता है और जो सम्मिलित होना चाहते हैं आप हो सकते हैं। इसमें बहुत चमत्कार लोगों ने दिए, खुदा दुआओं का जवाब देता है और बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ आती हैं और लोगों को चंगाइयाँ मिलती हैं। तो इस जूम प्रेयर मीटिंग में आप आ सकते हैं और सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं, पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। ऑनलाइन संडे स्कूल होता है, अपने बच्चों को संडे स्कूल आप जरूर भेज दिया करें और बच्चों को घर में न रख के उन्हें संडे स्कूल में ले आए। और अभी क्रिसमस प्ले वगैरह सब तैयार हो रहा है तो कृपया करके अपने बच्चों को ऑनलाइन संडे स्कूल में जरूर लाएं और जब यहाँ पे संडे स्कूल होता है चर्च में तो संडे स्कूल में जरूर लाएं। आज जो है एजीएम है इमीडिएटली आफ्टर द चर्च सर्विस के तुरंत बाद एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। पिछले साल कोविड की वजह से हम लोग नहीं कर पाए और तुरंत ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसका होना भी जरूरी रहता है। तो चर्च सर्विस के बाद जो है एजीएम होगा और हम सिर्फ एजेंडे के हिसाब से चलेंगे, एजेंडे के बाहर हम कोई बात डिस्कस नहीं करेंगे, एजेंडे के बाहर कोई भी बात डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ विद इन द एजेंडा हम चलेंगे, ठीक है। और एक अच्छी बात है कि हमारी कलीसिया की एक बेटी इशिता वॉशिंगटन, उसे हम पलक भी कहते हैं, और इशिता वॉशिंगटन जो है वो आर्मी में सेलेक्ट हो गई है और मेरिट में फर्स्ट आई है। और हम अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था वो अब नहीं हो रहा है और बेटियों को ज़्यादा मौका मिल रहा है। तो ये आप लोगों के लिए इंकरेजमेंट की बात है। एज ए चर्च हमारे लिए बहुत बड़ी इंकरेजमेंट की बात है कि वो आर्मी में जा रही है और मेरिट में फर्स्ट आई है। इसका मतलब बहुत मेहनत की है और मेरिट में फर्स्ट आई है और बहुत जल्दी वो जाके चले जाएगी। उसके बाद वहाँ पे ट्रेनिंग होगी 9 महीने की, उसके बाद ऑफिसर बन के आएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे आए और मैं उनके लिए भी दुआ करूँगा। घर से रिक्वेस्ट आई थी कि उनके लिए मैं दुआ करूँ। अगर इशिता यहाँ पे है, अच्छा ऑन बिहाफ ऑफ ओके नानी, अच्छा ठीक है। फिर अगर किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है तो अगर किसी का है तो आप खड़े हो सकते हैं और हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। ओके, प्रार्थना करें। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, हम ईश्वर आपके कदमों में आते हैं, हृदय से प्रभु आपका आभार व्यक्त करना मानते हैं इशिता के लिए कि प्रभु आर्म फोर्सेस में उसका सिलेक्शन हो गया आर्म फोर्स में और प्रभु मेरिट में आई है कि बहुत हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि वो मेरिट में फर्स्ट आई है। हम हृदय से प्रभु आपके वाली हैं। तो मेरी प्रार्थना इस बेटी के लिए कि बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग करे और अपने परिवार पे, अपनी कलीसिया का नाम, अपने देश का नाम रोशन कर सके। हम इशिता को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप लोग अपनी कलीसिया की तरफ से
और अपनी तरफ से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ईशिता के लिए कि उसका आर्म फोर्सेस में हो गया और मेरिट में आई है। इंकरेजमेंट बात की बात यह है कि मेरिट में आई है, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। परमेश्वर आशीष आपको सबको जय मसीह। आपका धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। हमने ईश्वर के लिए वो मेरी नाते है बहुत प्रार्थना की और वो भी खुदा की नज़दीकी में बहुत रही। मैं उसको बताती रही, बेटा खुदा को पहला स्थान अपने जीवन में देना तो वो तुमको हर आशीष देगा। और वो बच्ची ने बड़ी मेहनत करी, पढ़ती रही, वो खुदा पे भरोसा रखे। और मैं भी अपनी गवाही देती हूँ कि परमेश्वर हमारा सच्चा है, जीवित परमेश्वर है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर देता है। और उसने दिया मेरे ये एक्सपीरियंस ज़िंदगी का है। मैं इतनी उम्र में आ गई हूँ लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया कि परमेश्वर क्या देरी में जवाब दे, क्या हमारी इच्छा अनुसार ना जवाब कभी मिले, कभी हमारे उसके हर बात में भलाई होती है। जो कुछ वो करता हमारी भलाई के लिए करता है। बस हमारा विश्वास, अटल विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा जीवित परमेश्वर, हम उसके बंदे हैं। उसने कहा मैं तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर वास करूँगा, चलो फिरूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा हो। तो जब उसने ऐसे ऐसे वचन बोले हैं कि तुम मेरा वचन सुनते हो और उसको अपने मन में उन बातों को रखते हो, तो जो मैं और मेरे भेजने, जो मैं वचन देता हूँ मेरे भेजने वाले पर यकीन करते हो, तो ये याद रखो हमेशा कि जो तुम मांगोगे मेरे मुझसे मैं तुम्हें मिलूंगा। उसने बहुत जगह ऐसे वचन बोले हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते, मैं बहुत बोलती हूँ। वाकई हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। उसने हमारी प्रार्थना सुनी। मेरी बेटी को, बच्ची को, मेरे बहुत उसकी इच्छा थी। जब मैं आसाम में थी तो मैं निकलती थी, वॉक करती थी, तो मैं बड़ा सा पोस्टर देखती थी। उसमें ऑफिसर्स खड़े रहते थे, एक लड़की थी उसमें जो यूनिफॉर्म में रहती थी और मैं उस पोस्टर के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती थी कि इसका भी एक दिन, मेरी बेटी एक दिन यूनिफॉर्म में मैं उसको देखूं। और खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी धन्यवाद करूं वो मेरे लिए कम है। और वो भी खुदा की नज़दीकी में बहुत रहती है और मैं उससे बोलती हूँ बेटा खुदा को आगे रखो और तब हर एक काम करो, वो तुम्हें हर एक आशीष पूरी करेगा तुम्हारी खुशी। क्योंकि जो उसको हमारे से प्रतिज्ञा करता है वो उसकी सच्ची में हाँ में प्रतिज्ञा होती है। हमेशा ये याद रखें। मैं जवान बच्चों से भी बोलना मांगती हूँ कि वो खुदा को अपने पहले स्थान परमेश्वर को दें, उससे प्रार्थना करें, उसकी नज़दीकी में रहें, उसका वचन पढ़ें और प्रार्थना करें। देखिए और खूब मेहनत करें, खुदा ज़रूर उनको सफलता देगा। जवान बच्चों से मेरी ये है कि जवान बच्चे खूब पढ़े, अपने माँ बाप का रोशन करो। ईश्का ने भी अपने माँ बाप का नाम हमारा रोशन कर दिया कि हमारी एक क्रिश्चियन लड़की आर्मी में सेलेक्ट हो गई। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। जो हमारे बच्चे ऐसे ऐसी जगहों पर सेलेक्ट हो जाते हैं, हम मसीहों के लिए बड़े गर्व की बात होती है कि हमारे बच्चों ने हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा कर दिया। इसलिए मैं आप लोग से सबसे प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, उसके लिए प्रार्थना करिए। अब वो ट्रेनिंग में जाएगी 9 महीने की, और फिर ना अपनी अच्छे से सर्विस पूरी करे। और खुदा ने मेरी इच्छा पूरी की, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम प्रार्थना करेंगे। अगर किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है, अगर नहीं है कोई बात नहीं है। और फिर अब प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बीमार है। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर ओपी क्लीन, मिसिस लल्ली सरकार, मिस्टर नोएल बागे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए, और जितने बुजुर्ग हैं हमारे चर्च के उन सब के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए जो बॉर्डर एरियाज में काम करते हैं और जिनकी वजह से इन सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से हम लोग अपने देश में सुरक्षित रहते हैं, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। पहले एक पुकार है
और उसके बाद में हम दुआ में जाएंगे। I published the plans of marriage between Miss Mohini John, daughter of late Mr. Julian John, spinster of Mauritian Memorial Church, Dehradun, and Mr. Rohan Devi Tinku, son of late Mr. Ranjit Tinku, bachelor of St. John's Church, CNI Kacheri Road, Dehradun. If you know any just cause why these two persons should not lawfully marry, you are to declare it in writing to the presbytery in charge of this congregation. This is second time of asking. ये पुकार का दूसरा मर्तबा है। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचन के लिए, और खास करके धन्यवाद देना चाहते हैं आज मोहिनी के लिए और रोहन के लिए कि प्रभु ये शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। आपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से इस पवित्र होली सैक्रमेंट के लिए प्रभु आप इन दोनों बच्चों को तैयार करें ताकि एक बहुत अच्छा खानदान उत्पन्न हो। हम प्रभु इन दोनों को आपके हाथों में रखते हैं। दोनों खानदानों में जितनी जो भी तैयारियां होनी है, एक एक तैयारी प्रभु आपकी ओर से हो, और माहौल भी, वातावरण भी प्यारे को हो। उस दौरान बहुत बेहतरीन और अच्छा रहे ताकि प्रभु हम सब इनकी खुशी में शरीक हो सके और आपकी हम सिताइश कर सकें और आपको धन्यवाद दे सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके आभारी हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो प्रेम के बारे में बताया गया। अगर हम हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है, पहला कुरिन्थियों 13 बताता है कि हम ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाते हुए झांझ है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते पिता आज के संदेश के लिए कि हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता पिता इशिता के लिए, उसकी कड़ी मेहनत के लिए, और साथ में प्रभु आपका सहयोग के लिए कि आपने उस बच्चे की मदद की, अकल दी, और आमी के उसमें आप इंटरव्यू में फर्स्ट आए और मेरिट में फर्स्ट आए। हम हृदय से प्रभु आपके बारी हैं, जब ट्रेनिंग के लिए जाती है हर तरह से प्रभु आप उस बच्चे को सुरक्षित रखें, बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग पाए और एक बहुत अच्छी काबिल अफसर बन सके। मेरे प्रभु जी, अपने परिवार का, अपने पिता का, माँ का, नानी का, सबका प्रभु सर ऊंचा कर सके, कलीसिया का सर ऊंचा कर सके। हम उस बेटी को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार है। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप छुए और चंगाई दें। हम धन्यवाद देना चाहते पिता मिस्टर ओपी ग्रीन के लिए, और प्रभु आपने इन्हें चंगाई दी है और तेरी खिदमत के लिए हर समय तेरे भवन में आ जाते हैं। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं इनकी सेवाओं के लिए। मैं मिसेस नल्ली सरकार के लिए प्रार्थना करता हूँ, जबकि आंखों में तकलीफ रहती है और भी तकलीफें हैं, आपने छुए प्रभु और चंगाई दी। और उनकी बहन रजनी जॉन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं जो कि आपकी खादिम की पत्नी है प्रभु, और उन्हें भी प्रभु छुए प्रभु और चंगाई दे। मेरे प्रभु, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं और जो इलाज किसी फिजिशियन से नहीं हो सकता है, किसी डॉक्टर से नहीं हो सकता है, उस इलाज के वो इलाज जो आपके नाम से ही हो जाता है। हम धन्यवाद देना चाहते पिता कि आप हमारी दुआओं को सुन
और कर्नल सरकार मिसेस सरकार को हम आपके हाथों में रखते हैं, जबकि अपने बेटे के पास गए हैं, अपने परिवार में गए हैं, बच्चों के पास गए हैं, उनके विश्राम को आशीषित करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं मिस्टर नोएल बागी के लिए जो सालों से बेड रिडन हो गए हैं। प्रभु आप उन्हें छुएं प्रभु और चंगाई दें, और प्रभु उस परिवार का विश्वास आप में और मजबूत हो मेरे प्रभु। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं, प्रभु उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, और जो खर्चा आता है वो भी प्रभु आप पूरा करें, और उन बच्चों को चंगाई मिल सके। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता उन डोनर्स के लिए जो वहाँ पे उन बच्चों के लिए डोनेट करते हैं। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। हम अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, जितने बुजुर्ग हैं और ठंड आ गई है, इन सब बुजुर्गों की प्रभु आप हिफाजत और रक्षा करें। हम अपने जवानों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, हमारे जवानों का सही मार्गदर्शन हो मेरे प्रभु, और ये जीवन में तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े, और निराशाजनक बातों से प्रभु दूर रहे। हम अपने बच्चों को, जवानों को आपके हाथों में रखते हैं, छोटे बच्चों को, कि ये बच्चे अभी से प्रभु ईमान की मजबूती इनके अंदर हो। पेरेंट्स से प्रभु आप बातचीत करें ताकि अपने बच्चों को संडे स्कूल जरूर अटेंड कराएं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे चर्च में हो, वो ये अच्छी तरह से संडे स्कूल अटेंड कर सके, और ताकि बच्चों के अंदर में अभी से मसीह ईमान पैदा हो। हम आर्म फोर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनकी वजह से हम अपने आप को सेफ एंड सिक्योर महसूस करते हैं मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता हमारे देश के आर्म फोर्सेस के लिए प्यारे प्रभु, जो अपना सब कुछ लगा देते हैं देश की खिदमत के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी कलीसिया के लिए मेरे प्रभु, यहाँ पे यदि कोई बीमार है आप उन्हें चंगाई दें, यदि कोई जरूरत में है उनकी जरूरत को पूरा करें, यदि कोई परेशान है मेरे प्रभु उनकी परेशानी का प्रभु आप समाधान करें मेरे प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मिस्टर राहुल गोस्वामी की और इनकी सेवकाई के लिए, एंड जिस तरह से प्रभु आप इन्हें अपने पास लाए, ये अद्भुत है मेरे प्रभु जी। प्रभु इन्हें अपनी सेवकाई के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें, तमाम प्रकार की निराशाजनक बातों से प्रभु आप इन्हें दूर रखें और इनको इनके परिवार को आप आशीषित करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज जबकि एजीएम है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, और प्रभु एक एक कार्य प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार सारी चीजें कंस्ट्रक्टिव हो। हम अपनी कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। धन्यवाद हम चाहते पिता इस पैंडेमिक के समय में और इस कोविड के दौरान भी प्रभु आपने हमारी कलीसिया को सेफ और सिक्योर रखा। हम दिल से प्रभु आपके बारे में प्रभु हम अपनी कलीसिया को, अपने बिशप साहब को, उनकी सेवाओं को, अपने प्रेस्बिटर्स को और जितनी कलीसियाएं हैं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया, मार्थमन चर्च और मेथोडिस्ट चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, एजी चर्च और तमाम जितने पैरा चर्चेज हैं तेरी खिदमत में लगे मेरे प्रभु जी। और देखिए आखिरी दिनों में तन मन से प्रभु तमाम बातों को छोड़ के, तमाम विवादों को छोड़ के आपकी खिदमत में लग सके और एक मन होकर प्रभु आपकी सेवा कर सके। हम अपनी कलीसियाओं को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। प्रभु जितने यहाँ पे बैठे हैं और इनमें से किसी की अगर कोई जरूरत है उसको आप पूरा करें। यदि कोई परेशान है उनकी परेशानी का समाधान करें। यदि कोई अशांत है प्रभु आप उन्हें शांत प्रदान करें। हम अपनी कलीसिया को और पूरी विश्वव्यापी कलीसिया को आपके हाथ में रखते हैं। उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो इन सेवा में लगे, डॉक्टर, नर्सेस और तमाम जितने और एनजीओ, तमाम ऑर्गेनाइजेशन इस काम में लगे हुए हैं। प्रभु आप उनको भी सुरक्षा प्रदान करें और ताकि अच्छे काम को करने में उन्हें उत्साह मिल सके। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे और उसी के साथ अच्छा अभी हमने क्रीड नहीं बोली थी जो
मेन पार्ट हमारी इबादत का होता है। जमात में हमारी सब जगह पर खड़ी हो जाए। गीत का पेज नंबर 8 अपोस्टल्स क्रीड साथ साथ मिलकर कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी से करता हूं परमेश्वर के विश्वास करता हूं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु के विश्वास करता हूं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जल में आया हमारी बलि से जन्म उन्होंने 35 साल से शुद्ध होगा वो क्रूस पर चढ़ाए गए मारे और गाड़े गए और मृतकों की लोक में उतरे वो तीसरे दिन वो जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के बेटे को विराजमान हुए वो जीवितों और मृतकों के न्याय करने आए। मैं आत्मा पर संतों की कलीसिया संतों की संगति पापों की क्षमा देह के पुनरुत्थान और शास्त्रियों पर विश्वास करता हूं। आमीन। में ये किताब है रेड वाली रोमन्स की गीत की किताब 236 Yeah.
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद चाहते हैं, आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और आपने उन सबसे प्रभु बातचीत की। हम हृदय से प्रभु आपके आभारी हैं। खास करके धन्यवाद मैं चाहते पिता सदान के लिए, जो आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से जो कुछ प्रभु आपने दे रखा है, उस कमी घटी में से प्रभु इन्होंने आपकी खिदमत में दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बहुतायत की बरकत हो और इन्हें बहुतायत से देना देने को, ताकि हमेशा इनके खजाने भरे पूरे रहे। जिन्होंने दिया उन्हें 100 गुना, 70 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना, ताकि इनके खजाने भरे पूरे रहे और हमेशा तेरी खिदमत के लिए इनके हाथ आगे रहे। प्रभु मैं इन सब को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। और प्रभु आज जब हम नेक्स्ट वीक को भी मिलते हैं, प्यारे प्रभु आप पूरे सप्ताह भर हमारी रक्षा करें, हिफाजत करें। जब अपने घरों को वापस जाते हैं, जिस तरह से प्रभु आप अपने भवन में सही सलामत लाए, हमारे प्रभु के सही सलामत प्यारे प्रभु हम अपने घरों तक पहुँच सके और आपकी हम को शिकायत कर सके। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे, आए हमारे बाप तेरा नाम पाक है, तेरी भाषा तेरी समाज हमारे रोज के बख्श, जिस कष्ट को हम माफ करते हैं, हमारे कसमों को माफ कर, हमें ख्वाहिशों का प्रण दे, बुराई से भाषा हमेशा तेरी है। अब तक परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और आत्मा की सेवा का विश्वास, खास करके हम सब मसीह परिवारों के साथ और पूरी विश्व के कलिसिया के साथ आज में